Hello, my future doctors. This side your bio wali ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel MedJEX. तो बच्चों आज की क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर के सारे नीट PYQs करने वाले हैं। तो जैसे आप लोगों ने चैप्टर 1 शॉर्ट में भी पढ़ा हुआ है, आपने चैप्टर एनसीईआरटी लाइनर सीरीज में भी पढ़ा हुआ है, तो कोशिश करना कि आज की क्लास का कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा गलत ना होने पाए। यही तुम्हारा चैलेंज होना चाहिए सो दैट यू कैन एक्सेल इन योर नीट एग्जाम। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विद नेक्टर आर सीन इन। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनेटिंग एजेंट अगर बायोटिक होता है तो प्लांट हमारा होता है एकदम खुशबूदार, है ना, क्योंकि इट हैव टू अट्रैक्ट इट। तो यहाँ पे ऑप्शंस है विंड पॉलिनेटेड, इंसेक्ट पॉलिनेटेड, बर्ड पॉलिनेटेड, बैट पॉलिनेटेड। ओ माय गॉड वाली बात हो गई, यहाँ तो तीन ऑप्शंस तुम्हारे लिविंग हैं, तो इसमें से कौन सा जाएगा? देखो ऑप्शन में नेक्टर लिखा है। नेक्टर का यूज कौन करता है? ज्यादातर हमारे इंसेक्ट्स, जैसे हनी बीज है ना, बदले में वो बनाती है, हनी बनाती है। तो यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेसल्स इन कॉर्न कॉब? एनसीईआरटी में बहुत छुटकी जगह पे लिखा हुआ है कि कॉर्न कॉब में जो टेसल्स होते हैं, जो बाल होते हैं भुट्टे के, वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं हमारे स्टिग्मा और स्टाइल। पहले तो ये भी लिख लेते हैं, बच्चों को ये नहीं याद रहता। तो टेसल्स क्या होते हैं हमारे? स्टिग्मा एंड स्टाइल, है ना। और इनका काम क्या होता है? ये पॉलन ग्रेन्स को ट्रैप करते हैं, बिकॉज ये अपने किससे पॉलिनेट होते हैं? एयर पॉलिनेशन से। सो दे ट्रैप द पॉलिनेटर्स, पॉलन ग्रेन्स, so they help to protect seeds, to attract insects, to trap pollen grains. So option number C is the right answer. They have to trap the pollen grains. Next question. In angiosperms, haploid, diploid, triploid structures of fertilized embryo sacs are कौन से आपको बताना है? हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड, फिर ट्रिप्लॉइड। तो सिनर्जिड्स कैसे होते हैं बच्चों? हैप्लॉइड। एंटीपोडल कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। पोलर न्यूक्लियाई कैसी होती है? n+n, यानी कि आप 2n के बराबर मान सकते हो। ठीक है, सिनर्जिड्स यहाँ तो मतलब गया, सिनर्जिड्स n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n, जाइगोट 2n, लेकिन उसने ऑर्डर पूछा है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। एंटीपोडल्स n, सिनर्जिड्स n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n, ये भी नहीं बचेगा। सिनर्जिड्स n, जाइगोट 2n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n, यानी कि हमारा जो सही आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन है, ध्यान से देखना। इन जिम्नोस्पर्म्स pollen grain are released from microsporangiums and carried by air current। बिल्कुल हाँ, अगर आपको अपनी 11th क्लास की प्लांट किंगडम वाले चैप्टर जो है वो याद है तो आपको पता होगा कि एयर पॉलिनेशन सबसे पहले जिक्र जिम्नोस्पर्म्स में हुआ था। उससे पहले बेचारे पानी में से तैरते तैरते जाते थे फीमेल पार्ट की तरफ। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब यहाँ पे तुम्हें लगा देना है बिकॉज in gymnosperm pollen grains are released from microsporangium and carried by air currents because air currents carry the pollen grains to mouth of archegonia where male gametes are discharged and pollen tube is not formed। बेटा जिम्नोस्पर्म्स में भी जर्म पोर्स होते हैं, वहां से पॉलन ट्यूब बनता है। तो पॉलन ट्यूब का तो बनना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तो आपको दिख रहा है कि स्टेटमेंट आर पूरी की पूरी गलत है। तो ऐसे केस में कौन सा ऑप्शन जाएगा? assertion is true but reason is false। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from another, सॉरी ये एंथर है, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। सेम प्लांट के दूसरे फ्लावर में अगर अपना pollen grain जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज गिटोनोगैमी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगर दूसरे प्लांट में जाएगा तो जीनोगैमी, अगर सेम फ्लावर में जाएगा तो ऑटोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in angiosperms the correct sequence of events in formation of female gametophyte is। फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए? तो अब आप लोग सोचो, 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स, फंक्शनल मेगास्पोर्स, degeneration of 3 megaspores, meiotic division in megaspore mother cell, migration of 3 nuclei towards each pole, formation of wall। देखो अब सबसे पहले तो क्या होना चाहिए? meiotic division होना चाहिए मेगास्पोर मदर सेल में, तो पहले तो ये होगा। ठीक है, देन फॉर्मेशन ऑफ वॉल, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर होगा बी
क्यों? क्योंकि जो 4 बनेंगे उसमें से 3 खत्म हो जाएंगे, एक ही फंक्शनल बचेगा, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होना चाहिए? 3 सक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक। उसके बाद ये होगा C, इसके बाद होगा D, और इसके बाद ये हो जाएगा E। मतलब पहले होगा C, फिर होगा B, फिर होगा A, फिर होगा D, फिर होगा A। तो C B A D E ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। आया समझ में? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। द रेसिडुअल परसिस्टेंट पार्ट विच फॉर्म्स पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म कौन बनाता है? पेरिस्पर्म बनाता है बच्चों हमारा न्यूसेलस। इसके एग्जाम्पल क्या क्या थे? एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स थे, एक था ब्लैक पेपर और एक एग्जाम्पल था हमारा बीट। ठीक, नेक्स्ट, इन जनरल एग अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ। ये एग अपैरेटस टर्म की बात कर रहा है, कल मैंने तुम्हें डायग्राम में भी बताया था। 1 egg cell, 2 synergids, 2 antipodals, 2 polar nuclei, 1 egg cell, 2 synergids, 3 antipodals, 2 polar nuclei, 1 egg, 2 synergids, 2 antipodal। देखो पहली बात तो मुझे क्वेश्चन ही गलत लग रहा है, क्योंकि आपको याद हो तो एग अपैरेटस में 2 चीजें आती है, एक तो synergids आते हैं और एक एग आते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसमें तो चारों के चारों दिखे हुए हैं, तो आप इसको एम्ब्रियो सेक मान के आंसर करो, एम्ब्रियो सेक, क्योंकि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एम्ब्रियो सेक में क्या होना चाहिए? एक एक्सेल होना चाहिए, 2 सिनर्जिड्स होने चाहिए, 2 एंटीपोडल नहीं होने चाहिए। 1 एक्सेल, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लिया, ये सही है। बाकी यहाँ पे भी 2 एंटीपोडल्स, यहाँ पे भी 2 एंटीपोडल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट्स है, प्लीस्टोगैमस फ्लावर्स आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। जो फ्लावर कभी खुला ही नहीं है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन क्यों कराएगा? तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, ऑटोगैमस होते हैं। Cleistogamous flower, cleistogamy is disadvantageous as there is no chance of cross pollination। हाँ, तो disadvantageous क्यों है? ये क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो रही तो वेरिएशंस नहीं आएंगी, वेरिएशंस नहीं आएंगी तो आगे जाके इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट जाएगी? बोथ आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पॉलिनेशन। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, इसलिए वो 30 जेनरे ऑफ मोनोकॉट्स तक ज्यादा लिमिटेड है। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स्ट द एबायोटिक पॉलिनेशन। ठीक है। फ्लावर्स प्रोड्यूस फॉल अडर्स टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल टू गेट पॉलिनेटेड, ये भी सही है। Moths and butterflies are the most dominant pollinating agents among the insects। ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा किसी ने नहीं लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। These are not the dominant ones। बीज होती है। A typical angiosperm embryo sac at maturity। कितने सेल, कितने न्यूक्लियस? बच्चों को पता है, 8 न्यूक्लियस 7 सेल। इसे कहा जाता है पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट which during pollination brings genetically different type of pollen grains। genetically different, देखो genetically सेम ऑटोगैमी में भी होंगे, genetically सेम गिटोनोगैमी में भी होंगे, genetically different हो जाएंगे जीनोगैमी में। तो यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जीनोगैमी। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन some members of which of the following pair of families pollen grain retain their viability for months। हमने सीरियल्स की पढ़ी थी, वो 30 मिनट्स के अंदर लूज हो जाती है। 3 फैमिलीज पढ़ी थी, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी, जहां पे मंथ्स तक उनकी वायबिलिटी रहती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गिवन है? पोएसी का कोई नाम नहीं था, पोएसी का नाम नहीं था, पोएसी का नाम नहीं था, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट पार्ट विच कंसिस्ट ऑफ 2 generations। 2 generations होनी चाहिए, वन विद इन अनदर। अब ये तुम्हें कैसे पता चलेगा? थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, पहले इसकी प्लॉइडी चेक करते हैं। पॉलन ग्रेन्स, हैप्लॉइड, एंथर, डिप्लॉइड। जर्मिनेटेड पॉलन ग्रेन विद 2 मेल गैमेट्स, ये एन होगा सब। सीड इनसाइड
फ्रूट, सीड कैसा होता है 2n, फ्रूट भी कैसा होता है 2n, एम्ब्रियो सैक इनसाइड ओव्यूल ये होता है n, ये होता है 2n। तो आप कैसे पता चलाओगे? सीड इनसाइड फ्रूट तो नहीं होगा, फोर्थ होगा और फर्स्ट होगा। टू जनरेशन तो मैं ऐसे समझू ना, एक पेरेंटल जनरेशन होगी और एक अपकमिंग जनरेशन होगी। अब ये जो सीड और फ्रूट है ये तो भाई दोनों एक ही प्लांट एक ही जनरेशन है ना, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है, तो आप इसको अलग अलग जनरेशन कैसे मानोगे? एंथर है, हाँ पेरेंटल होगा और उससे पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, वो उसका नया ऑफस्प्रिंग होगा एक तरीके से। तो आप दो जनरेशंस को उनके प्लॉइडी के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाला बिल्कुल सेम है, मेल गैमेट्स भी हैप्लॉइड, पॉलन ग्रेन्स भी हैप्लॉइड, सब एक ही जनरेशन का है। सीड एंड फ्रूट दोनों डिप्लॉइड है और दोनों सेम जनरेशन का है, बिकॉज दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। लेकिन ये दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाटर हाइसिंथ वाटर लिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय। मैंने बताया था जिनके नाम में ही वाटर है वही धोखा देते हैं, है ना, इनके नाम में वाटर है वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड होता है, विंड पॉलिनेटेड होता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा? इंसेक्ट्स और विंड। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉडी ऑफ ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद फ्यूनिकल एट। आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था, ये हमारी ओवरी होती है, ये हमारा प्लेसेंटा है और यहाँ पे ओव्यूल है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी अच्छे से डिटेलिंग बताऊं तो ये पॉइंट है जहां से तुम्हारा फ्यूनिकल अटैच्ड है, ये पॉइंट है हाइलम, ये स्टॉक है फ्यूनिकल और ये क्या है हमारा ओव्यूल। तो ये किस पॉइंट पे फ्यूज्ड है? ये फ्यूज्ड है एट द पॉइंट ऑफ हाइलम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? क्लियर? अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। कल हमने विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, तो आपको बताना उसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे गलत दिया हुआ है। मैनी ओव्यूल्स रीच हो गए, देखो पहला ही गलत हो गया, मैनी ओव्यूल्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि भाई चांस की बात है, क्या पता पॉलन ग्रेन आए भी ना। अब अगर 1000 ओव्यूल्स उस ओवरी में बैठेंगे और मान लो एक आधा ही पॉलन ग्रेन आया तो एक का ही फर्टिलाइजेशन होगा, बाकी सारे तो अनफर्टिलाइज्ड रह जाएंगे। दैट्स वाई ऐसा मतलब करने के लिए कि भाई एटलीस्ट एक ओव्यूल रहे, एक ओव्यूल ही फर्टिलाइज हो जाए, तो इनकी अडेप्टेशन होती है कि इनकी ओवरी में एक ही ओव्यूल रहता है। तो यहाँ पे मैनी वर्ड गलत है, वन वर्ड होगा तो ये सही स्टेटमेंट हो जाएगी और बाकी सारी स्टेटमेंट्स क्या है? इनकरेक्ट। हाँ, ये नॉट ब्राइटली कलर सही है, पॉलन ग्रेन्स आर लाइट नॉन स्टिकी सही है, वेल एक्सपोज सही है, तो पहली वाली स्टेटमेंट ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन सम प्लांट्स थैलेमस कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। इन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं? दीज फ्रूट्स आर कॉल्ड एज फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो ओवरी के अलावा भी किसी पार्ट के कंट्रीब्यूशन से बनते हैं। तो एप्पल, कैशियो, इनमें क्या होता है? थैलेमस भी कंट्रीब्यूट करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। नेक्स्ट, which of the following statement regarding post fertilization development is incorrect? Incorrect पूछी गई है, अब ध्यान से सुनना। ovary develops into fruits, सही बात है। zygote develops into embryo, सही बात है। central cell develops into endosperm, सही बात है। ovules develop into embryo sac, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। परसिस्टेंट न्यूसेलस इन सीड। ये देखो घुमा के नाक पकड़ी है, पहले भी पूछा था, पहले पूछा था कि जो पेरिस्पर्म है वो क्या है, अब पूछा है जो न्यूसेलस है वो क्या है। अगर बच गया तो वो हो जाएगा क्या? पेरिस्पर्म। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। which is the fate of male gametes discharged in the synergids? synergids में जो मेल गैमेट डाला जाता है उसका फेट क्या होता है? one fuse with egg, other and egg others regenerate in the synergids। नहीं, एक बोल रहा है कि एक एग के साथ फ्यूज कर जाता है, दूसरा वाला वहीं शहीद हो जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। ऑल फ्यूजेस विद एग, ये भी नहीं होता। वन फ्यूजेस विद एग, अदर फ्यूजेस विद सिनर्जिड न्यूक्लियस, ये भी नहीं होता। वन फ्यूज विद एग, अदर फ्यूज विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियस। वेरी गुड, यही होता है और इसी चीज को हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना। Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossil? Pollens को आप fossil की तरह preserve कर सकते हो। ऐसा pollen में क्या है जो बाकी किसी में नहीं है? तो क्या आंसर होगा?
pollen kit, cellulosic contain, oil content, sporopollenin. Sporopollenin की वजह से आप pollen को preserve कर सकते हो, क्योंकि sporopollenin इस तरह से स्टिंट मटेरियल, कोई टेम्परेचर कोई pH उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता. आपके पास एंजाइम भी नहीं है sporopollenin को डिग्रेड करने की. ठीक है. नेक्स्ट, pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of कितने टेम्परेचर पे, -196 डिग्री, और इसे कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन. क्या कहा जाता है? क्रायो प्रिजर्वेशन. ठीक है. नेक्स्ट, डबल फर्टिलाइजेशन है. कोई इससे सिंपल क्वेश्चन हो सकता है? हाँ, 10th क्लास से तुम्हें आता होगा ये क्वेश्चन. फ्यूजन ऑफ वन गैमेट्स विद पोलर न्यूक्लियर नहीं. फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स ऑफ पोलर ट्यूब विद टू डिफरेंट एक्स नहीं. फ्यूजन ऑफ टू मेल गैमेट्स विद क्या, हाँ ये है ना फोर्थ, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन. सिंगैमी का प्रोडक्ट क्या होता है? एम्ब्रियो. एंड ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट क्या होता है? एंडोस्पर्म. और किसका डेवलपमेंट पहले होता है, एम्ब्रियो का या एंडोस्पर्म का? तो एंडोस्पर्म का, क्योंकि फूड होगा तभी तो बच्चा डेवलप करेगा ना, क्योंकि उसको तो नरिशमेंट चाहिए. सो दैट्स व्हाई एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स योर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू. पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि फंक्शनल मेगास्पोर किस एंड पे बनती है, और फिर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो. देखो ध्यान देना, मेगास्पोर मदर सेल जो बनती थी वो बनती थी माइक्रोपाइलर एंड पे, माइक्रोपाइलर एंड पे. ठीक है. और जो हमारा फंक्शनल मेगास्पोर बनता है वो बनता है चेलेजल एंड पे. समझ में आया? तो ये 2 पॉइंट्स है. सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो किस में कन्वर्ट होता है, तो डेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो सैक, और इसे कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट. एंड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट में कितने माइटोसिस लगते हैं? 3 माइटोसिस. क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डाइशियस फ्लावरिंग प्लांट्स प्रिवेंट्स बोथ. डाइशियस मतलब एक प्लांट में फीमेल फ्लावर्स है, एक प्लांट में मेल फ्लावर्स है, तो यहां से ऑटोगैमी भी नहीं होगी, यहां से गिटोनोगैमी भी नहीं होगी, यहां से होगी जीनोगैमी. सो क्या प्रिवेंट करता है? इट प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी. ठीक है. अगला क्वेश्चन, फ्लावर्स विच हैव सिंगल ओव्यूल इन ओवरी and are packed into inflorescence are pollinated by. ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों किसके होते हैं? विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के. यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, अट्रैक्टेंट्स एंड रिवॉर्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर. किस चीज के लिए चाहिए होते हैं? पहले आपको पता होना चाहिए क्या लिखा है. ये है बाय विंड, विंड पॉलिनेशन. एंटोमोफिली है बाय इंसेक्ट्स पॉलिनेशन. हाइड्रोफिली है बाय वाटर. एंड क्लीस्टोगैमी तो क्या होते हैं तुम्हारे? क्लोज्ड फ्लावर्स जो बड स्टेज में रहते हैं. तो इनमें से किसको चाहिए अट्रैक्टेंट्स? इंसेक्ट पॉलिनेटेड को. ये दोनों तो एबायोटिक है, ये तो तुम्हारा और वो है सेल्फ पॉलिनेशन है, तो उसको तो पॉलिनेटिंग एजेंट ही नहीं चाहिए होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, the hollow foliar structure in a wheat embryo यानी कि monocots में that encloses shoot apex and few leaf primordium. जैसे ही आपके shoot है तो यहाँ पे कुछ leaf primordium है, तो इसको एक ऐसे hollow structure सराउंड करके रखता है. ये आपको डायग्राम देखने को मिलेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्लास 11th में. तो ये जो होलो स्ट्रक्चर है, फॉलियर स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है कोलियोप्टाइड. ठीक है. अगर ये रूट्स के बारे में पूछता तो उसको कहा जाता कोलियोराइजा. एंड यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं? अनडिफरेंशिएटेड. अनडिफरेंशिएटेड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सीक्वेंस रिप्रेजेंटिंग द प्लॉइडी ऑफ न्यू सेलस. तो आपको पता होना चाहिए कि न्यू सेलस की प्लॉइडी कितनी होती है? 2n. ठीक है. उसके बाद मेगा स्पोर मदर सेल इज ऑलवेज 2n. उसके बाद मेगा स्पोर कैसी होगी? n. देन एग सेल कैसी होगी? n.
देन जाइगोट, जाइगोट कैसी होगी 2n, देन पोलर न्यूक्लियस ऑफ एम्ब्रियो सेक। अब वैसे तो इसको n भी लिख सकते हो अगर वो एक मानना चाह रहा है, या फिर आप इसको 2n भी लिख सकते हो, वो हम ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे। एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस, अब सेकेंडरी न्यूक्लियस दिया यानी कि पोलर न्यूक्लियर n मानेगा। सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है, जब दो पोलर न्यूक्लियस आपस में फ्यूज कर जाती है। एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी कि 3n। तो पहले लास्ट में जिसमें 3n है वो हमारे ऑप्शंस रहेंगे, तो ये वाले दोनों ऑप्शंस कट गए, ठीक है। नाउ 2n 2n n n 2n n 2n 3n ये हमारा जा रहा है, इसमें 2n n ये गलत है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बहुत घुमा देते हैं क्वेश्चंस, ट्रिकी बना सकते हैं यहाँ से। अगला सवाल देखते हैं, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन, अगर लगातार आप सेल्फ पॉलिनेशन कराए जाओगे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, सी वेरिएशंस नहीं आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, pollen grains can be stored for years in liquid nitrogen, सब बच्चों को पता है, -196 डिग्री सेल्सियस पे, एंड दिस क्वेश्चन इज रिपीटिंग, है ना, पहले भी आ चुका था ये। द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू, ओव्यूल किसके बराबर है, मेगास्पोर मदर सेल, नहीं, मेगास्पोर मदर सेल तो ओव्यूल के अंदर बनती है न्यूसेलस में, मेगास्पोर नो, मेगास्पोरेंजियम यस, आपकी एनसीईआरटी के हेडिंग में भी लिखा हुआ है ओव्यूल और ब्रैकेट में मेगास्पोरेंजियम, सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिनेशन इन वाटर हायासिंथ एंड वाटर लिलीज ब्रॉट बाय, वही है, अब ये पानी से तो पॉलिनेट होने से रहा, क्योंकि इनके नाम के आगे पानी है, नाम के आगे पानी है तो भ्रम है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, किससे होते हैं, इंसेक्ट्स और विंड्स। आप देखो ये फिर से रिपीट हुआ है, तो आप देख भी सकते हो कि साथ साथ के क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, है ना। इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स रिडक्शन डिविजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, स्मॉल सेंट्रल, स्मॉल नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड आना चाहिए था लार्ज। एग हैज फिलिफॉर्म अपैरेटस, नो, किसमें होता है, सिनर्जिड्स में। देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल्स, नो, 3 होते हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट सही जा रही है, पहली स्टेटमेंट, मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शनल डिविजन होगा, यानी कि मियोसिस होगी, तभी जाके उसके क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, pollen grains of many species can germinate on stigma of a flower but only one pollen tube of same species grows in the style, क्या ये स्टेटमेंट सही है, देयर इज अ डाउट, है ना, क्योंकि मैम हमने एनसीईआरटी का डायग्राम देखा था, उस डायग्राम में तो हमने देखा था कि मल्टीपल पॉलन ट्यूब्स ग्रो किए थे, फाइनली एक नीचे गया था लेकिन मल्टीपल ग्रो किए थे। चलो कोई बात नहीं मैम, आगे के स्टेटमेंट देख लेते हैं। Insects that consume pollen or nectar without bringing about pollination are called pollen या फिर nectar droppers, सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। Pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical components of pollens interacting with those of pistil, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब आपको कंपैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी पहचाननी होती है तो वहां पे केमिकल डायलॉग बैठता है, किसके बीच में, पोलन के बीच में एंड योर पिस्टल के बीच में, तो ये बात सही है। सम रेप्टाइल्स हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड एज पॉलिनेटर इन सम प्लांट स्पीशीज, अब ये स्टेटमेंट भी सही है, तब आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, ऑड वन आउट से, क्योंकि आपको पता है नीचे की 3 स्टेटमेंट में कोई भी 2 राह वाली बात नहीं है, तो अपने आप ही आंसर कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, pollen grains of many species can germinate on the stigma। अब यहाँ पे जो की टर्म था जहाँ पे कंफ्यूजन है वो है many species, many species का नहीं जाएगा, नहीं तो वो इनकम्पैटिबल हो जाएगा, रिजेक्शन हो जाएगा, क्यों जाएगा, है ना। बट only one pollen tube of same species grow in the style, सेम स्पीशीज का तो मल्टीपल भी ग्रो कर सकते हैं, तो पहली स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स, देखो बिना फर्टिलाइजेशन के अगर सीड फॉर्मेशन होगा तो उसे बोलोगे एपोमिक्सिस, और फ्रूट फॉर्मेशन होगा तो उसे आप बोलोगे पार्थेनोकार्पी, तो ये सीड फॉर्मेशन लिखा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, एपोमिक्सिस। क्वेश्चन में हो सकता है एपोमिक्सिस पार्थेनोकार्पी दोनों हो जाए, तो आप फटाफट से आपका मन करेगा कि पार्थेनोकार्पी लगा दें, तो गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना सीड फॉर्मेशन पूछ रहा है या फिर फ्रूट फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटिलिडन्स ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड स्क्यूटिलम, ठीक है,
और स्क्यूटेलम की मैंने खास पहचान बताई थी, इट इज शील्ड शेप्ड। और जो दूसरा रूडिमेंट्री होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एपीप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी इसमें से गलत स्टेटमेंट है वो पहचाननी है। टैपेटम हेल्प्स इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। भगवान की कृपा से पहली स्टेटमेंट ही गलत है। टैपेटम डेहिसेंस में हेल्प नहीं करता, डेहिसेंस में आउटर 3 लेयर्स हेल्प करती है, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड योर मिडिल लेयर। टैपेटम का काम तो केवल नरिशमेंट देना है। एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, सही बात है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉजेस एलर्जी, सही बात है। स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ये भी सही बात है। तो आपकी जो गलत स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिकॉज इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन, नॉट डेहिसेंस ऑफ एंथर। अगला सवाल, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन, ये मैंने तुम्हें कल की क्लास में भी बहुत अच्छे से समझा दिया था, नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो, ये भूलना नहीं है। ये आपका एक फिलामेंट है, ठीक है। तो फिलामेंट का नीचे वाला जो पोर्शन हो जाएगा इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल, और फिलामेंट का जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम बोलते हैं डिस्टल। तो डिस्टल पार्ट अटैच्ड है किससे, एंथर से, और प्रॉक्सिमल पार्ट जो अटैच्ड है वो किससे है, या तो पेटल से हो जाएगा या फिर थैलेमस से हो जाएगा। अगर पेटल से हुआ तो उसे बोलते हैं हम एपीपेटलस कंडीशन, एग्जांपल ब्रिंजल, और थैलेमस से हुआ तो नॉर्मल सी बात है। तो प्रॉक्सिमल पार्ट किससे अटैच्ड हो जाएगा, थैलेमस से या फिर पेटल से, ठीक है। आप ऐसे भी याद करो, पी से प्रॉक्सिमल, पी से पेटल, पेटल से हुआ तो थैलेमस से भी हो जाएगा। नेक्स्ट, द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट्स, कोकोनट के दो पार्ट्स हैं, जो उसका व्हाइट पार्ट है वो भी एंडोस्पर्म है और उसका जो पानी है वो भी एंडोस्पर्म है, लेकिन पानी है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एंड जो उसका व्हाइट पार्ट है दैट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो यहाँ पर वो वाटर के बारे में पूछना चाह रहा है, वाटर के बारे में पूछना चाह रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रियो, नहीं, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, इन ब्रायोफाइट्स, छोटे प्लांट्स में चले गए, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट्स, क्या चाहिए, मेल गैमीट्स पैसिव फ्लोट करता था, किसकी हेल्प से, वाटर। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। पानी से पॉलिनेट होते थे हमारे ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स के एंथ्रोजोइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाइलम इज अ स्कार ऑन, ये आपको लाइन वहां पे भी देखने को मिलेगी, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे ये मान लो राजमा है, ठीक है, मान लो ये राजमा हो गया, यहां से एक लाइन जाती है, यहाँ पे एक स्कार होता है ना, और उस स्कार के बीच में क्या होता है, एक होल, या वाइस वर्सा मान लो, ठीक है। तो हाइलम इज अ स्कार ऑन, ये हाइलम है अगर, तो ये क्या हो जाएगा, स्कार हो जाएगा किसमें, सीड पे, जो इसका अटैचमेंट दिखाता है विद द फ्लैजिला, सॉरी फ्लैजिला कहां से आ गया, विद द फ्रूट, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज अ स्कार ऑन सीड वेयर माइक्रोपाइला वाज प्रेजेंट, इट इज द स्कार ऑन सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड, ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। Next question, which of the following may require pollinators but is genetically similar to orthogamy? Genetically similar यानी कि सेम प्लांट्स के जीन्स हैं, तो ऐसा किसमें होता है, गिटोनोगामी में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर जेनेटिकली डिसिमिलर हो जाता तो वो हो जाता जीरोगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर एनिमल्स? क्या इंपॉर्टेंट वो रिवॉर्ड्स होते हैं, फ्लोरल फ्रेगनेंस, कैल्शियम क्रिस्टल, भाई कौन ही चाहता है कि तुम खुशबू दो, हाँ। प्रोटीन पैलिकल स्टिग्मेटिक एक्सुडेट्स, ये क्या है, नहीं सुना, टेंशन ही मत लो। कलर एंड लार्ज साइज ऑफ फ्लावर, नहीं। नेक्टर एंड पॉलन, यही चाहिए, और यही होते हैं हमारे फ्लोरल रिवॉर्ड्स। कुछ केसेस में सेफ प्लेस टू ले एग, यानी कि ओवी पोजीशन भी हो जाता है, बट वैसा कोई ऑप्शन हमारे पास गिवन नहीं है, तो हमें उतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंजियोस्पर्म्स माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस, कुछ पूछ रहे हैं, देखते हैं क्या बोलना चाहते हैं। फॉर्म गैमीट्स विदाउट फर्दर डिविजन्स, इन्वॉल्व मियोसिस, अकर इन ओव्यूल, अकर इन एंथर, ये तो स्पेसिफिक हो जाएगा मेल फीमेल के लिए।
फॉर्म गैमेट्स विदाउट फर्दर डिविजन, ऐसा नहीं होता। देखो मेगास्पोर बनता है उसको भी डिविजन करना पड़ता है, 3 माइटोसिस लगते हैं। तुम्हारा जो मेगास्पोर माइक्रोस्पोर बनता है उसमें भी जेनरेटिव सेल को माइटोसिस करना पड़ता है। तो यहाँ पे पहला भी चला जाएगा गलत, यहाँ पे डी जाएगा, डी भी गलत हो जाता अगर इसके आगे लिखा होता ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज शील्ड शेप। कहा था ना, ये वर्ड आपको देखने को पक्का मिलेगा, शील्ड शेप कॉटिलेडन, नोन एज, क्या है वो शील्ड शेप कॉटिलेडन? स्क्यूटिलम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलिफॉर्म अपैरेटस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। फिलिफॉर्म अपैरेटस का पहली बात काम होता है पॉलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करना, और दूसरी बात ये कहाँ होते हैं, ये होते हैं एग सेल के बगल में मौजूद सिनर्जिड सेल्स में। सो यहाँ पे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सिनर्जिड्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक का मतलब होता है फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन पूछे तो दैट इज योर एपोमिक्सिस। तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का एग्जांपल क्या है? बनाना, एंड such fruits are your seedless fruits. नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकोनट वाटर रिपीटिंग फॉर द सेकेंड टाइम, क्या होता है कोकोनट वाटर? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म्स। मेल गैमेटोफाइट क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट इज योर पॉलन। मैंने तुम्हें हर बार बोला है कि ये कभी भूल के मत सोच लेना कि पॉलन इज द मेल गैमेट, पॉलन इज द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, क्या बनाता है? सिंगल स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल, ऐसा नहीं होता, 2 स्पर्म सेल्स बनते हैं। सिंगल स्पर्म 2 वेजिटेटिव सेल, ऐसा भी नहीं है, 1 वेजिटेटिव सेल बनता है। 3 स्पर्म्स भी नहीं बनते। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट स्पर्म, 2 स्पर्म्स एंड वेजिटेटिव सेल। और यहाँ पे खास बात ये है कि दीज गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, और नॉन मोटाइल होने की वजह से ही दे रिक्वायर पॉलिनेटिंग एजेंट्स। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स का मतलब क्या होता है? जिनका सारा एंडोस्पर्म क्या हो गया है? कंज्यूम। तो मैंने तुम्हें बताया था एक सीड में नरिशमेंट देने के लिए वी हैव कॉटिलिडन। अब कॉटिलिडन की मैक्सिमम वैल्यू तो 2 ही हो सकती है। आपने डाइकॉट सुना होगा, आपने ट्राइकॉट थोड़ी ना सुना है ना? सो कॉटिलिडन 2 भी हो सकता है, कॉटिलिडन 1 भी हो सकता है। अगर दोनों कॉटिलिडन हैं तो किसी एक्स्ट्रा फूड की क्या जरूरत है? तो यहाँ पे कोई एंडोस्पर्म नहीं होगा। अब यहाँ पे एक कॉटिलिडन है तो एक के लिए तो खाली जगह है ना, तो उस एक खाली जगह में आप क्या भर सकते हो? एंडोस्पर्म। तो यहां से हम एक छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं कि मोनोकॉट्स के केस में क्या होगा? एंडोस्पर्म और कॉटिलिडन दोनों होंगे, लेकिन डाइकॉट्स के केस में कॉटिलिडन होगा, एंडोस्पर्म नहीं होगा। नो डाउट इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि कैस्टर फ्रॉम डाइकॉट इज हैविंग एंडोस्पर्म, और दूसरा एक्सेप्शन ऑर्किड डज नॉट हैव योर एंडोस्पर्म। तो एक्सेप्शंस को तो चलो गोली मारो, यहां से बताओ कि क्या होगा? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड इज प्रोड्यूस्ड इन पी, नहीं, मेज नॉन एंडोस्पर्म, सॉरी पी में तो एंडोस्पर्म नहीं होगा, हाँ पी में नहीं होगा, मेज में एंडोस्पर्म होगा, कैस्टर में एंडोस्पर्म होगा, व्हीट में एंडोस्पर्म होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस में एंडोस्पर्म नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा आपका पी। ठीक है, नेक्स्ट, pollen tablets are available in the market for, pollen tablets को तो खाने के लिए यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा? for supplementing food। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ में आया? अगला सवाल, मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स। अब तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा सा जाओ प्लांट किंगडम में। प्लांट किंगडम आपके होते थे ब्रायोफाइट्स, है ना? ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद हमारे जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स के बाद हमारे एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, अगर मैं सबके गैमेटोफाइट की बात करूं तो तुम्हें पता होगा ये जो सारे प्लांट्स हैं इन सबके गैमेटोफाइट होते थे लार्ज, है ना? लार्ज गैमेटोफाइट होते थे। जैसे ब्रायोफाइट का जो गैमेटोफाइट होता था उसको हम नाम देते थे प्रोटोनीमा, टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट को हम नाम देते थे प्रोथैलस।
है ना, ये हर्ट शेप का होता था, ये थोड़ा सा लीवर शेप का होता था ना, या फिर ब्रांच शेप का भी होता था। जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के केस में जो गैमेटोफाइट है इट इज कॉल्ड एज पोलन ग्रेन, एक सेल, मल्टीपल सेल्स, तो किसका कम होगा, इन दोनों का। अब यहाँ पे तुम्हें बस वो ढूंढना है, पाइनस टेरेस फ्यूनेरिया या लिलियम। तो सबसे जो छोटा होगा नंबर ऑफ सेल्स वो किसका हो जाएगा, एंजियोस्पर्म्स का। योर लिलियम इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपैरेटस, क्या काम होता है इसका, गाइड करना पोलन ट्यूब को कि तुम्हें माइक्रोपाइलर एंड से ही हमारे एम्ब्रियोसेक के अंदर एंटर करना है। गिटोनोगामी इन्वॉल्व्स, गिटोनोगामी में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, नहीं अनदर प्लांट नहीं होना चाहिए, सेम प्लांट होना चाहिए। फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावर बाय पोलन फ्रॉम अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ये सही स्टेटमेंट है, सेम प्लांट का होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट पूछा, प्लीज इस चीज को ध्यान से समझ लेना, कहाँ करेक्ट पूछा गया है और कहाँ इनकरेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, टैपेटम नरिशेस डेवलपिंग पॉलन, सही बात। हार्ड आउटर लेयर ऑफ पॉलन इज कॉल्ड इंटाइन, गलत, इट इज कॉल्ड एक्साइन। स्पोरोजेनस टिश्यू इज हैप्लॉइड, गलत, स्पोरोजेनस टिश्यू कैसे होते हैं, डिप्लॉइड, क्योंकि तभी तो उनसे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी ना। एंडोथेशियम प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर, नहीं, इसका काम क्या होता है, डेहिसेंस, डेहिसेंस ऑफ एंथर, ठीक है, इसमें काम करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, ठीक है। अगला सवाल, एडवांटेज ऑफ क्लीस्टोगैमी, क्लीस्टोगैमी का एक एडवांटेज ये था कि आपको ना सीड बनेगा, ए शॉर्ट सीड सेट है, आपको किसी पॉलिनेटिंग एजेंट पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसका नुकसान क्या था, यहाँ से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होगा, कोई वेरिएशंस वगैरह नहीं आएंगी। तो यहाँ पे पूछ रहा है वो एडवांटेज, तो एडवांटेज क्या है, विविपेरी, विविपेरी सीड जर्मिनेशन इनसाइड फ्रूट, तो उसका तो कोई लेना देना नहीं है, वो तुम्हारे उसमें होते हैं हेलोफाइट्स, मीजोफाइट्स, राइजोफोरा जैसे प्लांट्स में। हाई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं होगी, मोर विगरस ऑफस्प्रिंग्स नहीं होंगे, नो डिपेंडेंट ऑन पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मेगास्पोरेंशियम इज इक्विवेलेंट टू, पहली बात मेगा फीमेल है, मेगा मेल नहीं होगी, और मेगास्पोरेंशियम किसकी इक्विवेलेंट है, ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल के अंदर क्या बनते हैं हमारे मेगास्पोर्स। पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन, कैसे डिफर होता है, इट्स फॉर्मेशन बाय फ्यूजन ऑफ सेकेंडरी न्यूक्लियस विद सेवरल स्पर्म्स, गलत है, एक ही स्पर्म फ्यूज करता है। बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू, हैविंग नो रिजर्व फूड, या बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू, ये हमें पता है मैम, हमें पता है कि पेरिस्पर्म न्यूसेलस से बना है तो डिप्लॉइड होगा, एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन से बना है ये ट्रिप्लॉइड होगा। तो यही प्लॉइडी का इनका मेन डिफरेंस है, बाकी दोनों के पास फूड रिजर्व तो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली जनरेट्स, क्या जनरेट करते हैं, लार्ज बायोमास, लॉन्गर वायबिलिटी ऑफ सीड्स, प्रोलॉन्ग्ड टॉर्मेंसी, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। अब तुम ऐसे दिमाग लगाने लग गए कि मैम ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है तो बी या सी वैसे कुछ होना चाहिए, तो नहीं होगा। आप एग्जाम में पहचान ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछना चाह रहा है। तो आपको एक जनरल सेंस में बोला है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट क्या जनरेट करता है। अब भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो ह्यूमन में भी होती है, ह्यूमन के बीज थोड़ी ना बनते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशंस, यही है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल से अलग बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के। आपका जो भी स्कोर आया हो इस पूरे सेशन में, यू हैव टू ड्रॉप दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन नो कि मेरे फ्यूचर डॉक्टर्स कितने तैयार हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, चाहे आपके बोथ एग्जाम हो। तो देखो, आपके वन शॉट PYQs NCERT लाइनर सारी कुछ इस चैप्टर में कवर अप हो चुकी है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो।
अब हम कल की क्लास में पढ़ेंगे 11th चैप्टर की एनसीईआरटी, जहाँ से हम ह्यूमन फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। तो कल की क्लास में हम सबसे पहला चैप्टर कवर अप करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो फटाफट से उसकी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए कल आ जाना, फिर परसों उसकी पीवाईक्यूज करेंगे। इस तरीके से हम अपना आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे। तुम्हारे नीट का सारा डर मैं तुम्हारे अंदर से दूर निकाल के भगाऊंगी। सो माय फ्यूचर डॉक्टर्स, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।